Hi friends, very good morning to everyone. तो आज सैटरडे है एंड नाउ लेट्स टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक। मंडे से जो वीक शुरू होगी, 16 तारीख है ना आज, नहीं 17 तारीख है, 18 19 तारीख से। अब ये जो वीक होगा, आने वाला वीक, उसमें मार्केट कैसे बिहेव करेगा, कौन कौन से लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं सपोर्ट के तौर पे, रेजिस्टेंस के तौर पे, एंड टारगेट कौन सा हो सकता है। तो लेट्स डिस्कस ऑन दैट एंड चलिए, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं आपको कल ही बता चुका था। निफ्टी के लिए अब एक बड़ा रेजिस्टेंस ये वाला है। कल पिछले दो दिन से मार्केट ऊपर तो जा रहा है, पर जो जो एक कहता ना, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लो से हाई थोड़ा दूर होना चाहिए, वैसा हो नहीं पा रहा है। आई गेस नहीं, दिख ही रहा है स्क्रीन पे। अब समझो मार्केट मंडे के रोज अगर गैप अप ओपन होता है, जिसके चांसेस मुझे 80% लग रहे हैं, 22,127 130 का लेवल विल एक्ट एज अ स्टिफ रेजिस्टेंस। वहां से मार्केट में सेलिंग डेफिनेटली आएगी, वो एक ही बार में जो है इसको पार नहीं करेगा। ठीक है, तो मंडे के रोज जो हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी होगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और नया हाई बनाता है तो 22,130 या 140 या उसी के आसपास का जो भी आपको हाई मिले, यू कैन गो फॉर निफ्टी का पुट। इसमें जो है आप पुट ले सकते हैं। मंदी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21,800 से लेके 850, और वर्स्ट केस में 700, ये वाला फिगर 750। ठीक है, अगर निफ्टी 750 के नीचे क्लोज कर देता है, देन वी विल हेड टुवर्ड्स 360, जिसका मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट लगा सकता है मार्केट में, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मार्केट मंदा हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में देखिए, चलिए हम जो है इन्वेस्टिंग पे चलते हैं, वहां की कहानी कुछ और ही है। ठीक, अब देखिए, मार्केट ने इस दिन 24 जनवरी को लो बनाई थी 21,137। ठीक है, यहां से मार्केट ने राइज किया और यहां पे 22,126 का हाई बना दिया 2 फरवरी को, एक महीने के अंदर। यहाँ पे नहीं, सॉरी, 6 7 8 8 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर मार्केट ने 21,137 से 22,126 का हाई बना दिया। वहां से जो है ये 61.8% करेक्ट हुआ है। यहां पे आने के बाद में ये नीचे कितना आया, 21,530। ठीक है, ये इसने 530 की लो बनाई, यहां से यहां, तो इसने जो है ये जो गिरावट आई है यहाँ पे, दिस इज 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द रेंज 22,126 का हाई एंड 21,137 का लो। ठीक है, तो यहां तक मार्केट रिट्रेस हुआ और यहां से इसने अपनी जर्नी ऊपर की तरफ फिर से शुरू कर दी, जो कि सिर्फ 3 कैंडल में ही जो है ये 21,530 से फिलहाल 22,068 पे आ गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 530 पॉइंट की रैली इसने सिर्फ 3 दिन में ही दे दी। अब ये रैली करने के बाद में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा जो है थका हुआ लग रहा है, या फिर मार्केट जो है एक मे बी एक बड़े क्यूज का, एक बड़े न्यूज का वेट कर रहा है। वो न्यूज कुछ भी हो सकती है।
जेन्युइनली टॉकिंग, अगर मार्केट समझो मंडे के दिन गैप अप होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यूज देयर विल बी अ सेलिंग, एंड ये जो सेलिंग है ये निफ्टी को कम से कम यहां तक लाएगी 21,735 ऑन अ वर्स्ट केस एंड 21,800। यहां पे मैंने सिर्फ ये वाली लो 21,530 एंड ये वाली हाई यानी कि कल वाली हाई 22,068 की हाई, इसी के बीच का 50% और 61.8% निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहां तक जो है मार्केट को आना ही चाहिए। तो अराउंड 800 से लेके 750 के आसपास अगर आपको निफ्टी मंडे के दिन इसका टारगेट बन सकता है या मे बी ट्यूसडे को, लेकिन जो सेलिंग लेवल होगा वो होगा नई ऑल टाइम हाई पे। अब यहाँ पे कंडीशन, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मार्केट इफ क्लोजेस अबाउट 22,126 130 देन कप एंड हैंडल पैटर्न विल टेक मार्केट टुवर्ड्स 23,000। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, देखिए निफ्टी जो है ये एक कप एंड इसका हैंडल ये पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब तक की जो हाई है इसकी 22,068 की हाई है। ये वाली हाई के ऊपर जिस दिन बंद किया, मानो मंडे के दिन अगर गैप अप ओपन होता है और मार्केट अगर मानो तेज रहा और 22,130 या पिछली वाली हाई के ऊपर अगर बंद कर दिया, दैट विल बी अ ब्रेकआउट ऑफ दिस कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे आपको इसका ध्यान देना होगा। मुझे 20 to 25% लग रहा है कि ये कप एंड हैंडल जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा। नो डाउट मार्केट रिट्रेस होगा, होना चाहिए, लेकिन अगर इसने मंडे के दिन इसके ऊपर बंद कर देता है तो ये पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट जो है आपको 22,400, 22,800 और 23,200 का लेवल दिखाएगा। ठीक है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। 22,126 माइनस 21,530 कितना आता है? ये आता है 600 पॉइंट अराउंड। तो 300 पॉइंट कम से कम ये लेवल से आपको 300 पॉइंट का रैली मिलना चाहिए कम से कम। तो 22,400 विल बी द एक्चुअल एंड द बेस्ट सेलिंग लेवल एज पर द ट्रेंड लाइन। अगर मंडे के दिन इसके ऊपर बंद हो जाता है, 22,130 140 के ऊपर बंद हो जाता है, जिसके चांसेस मुझे अच्छे खासे लग तो रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट एक बार करेक्ट हो और फिर वापस से ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, हो सकता है कि मंडे के दिन जो है ये वाली लो ब्रेक ना हो, 968 970 की जो है वो खाली यहां तक आए, 995 या मे बी 22,000 तक आवे और फिर यहां से फिर से जो है एक रैली करके मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दे। तो यहां पर आप एक छोटा सा रिस्क ये ले सकते हैं। यहां पर अगर आपने शॉर्ट किया है तो ज्यादा से ज्यादा आपका टारगेट होगा 22,000 का, 22,000 ज्यादा से ज्यादा 970। तो इसलिए मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था अवॉइड इंडेक्स, इंडेक्स को अवॉइड करिए क्योंकि इंडेक्स अभी अपनी ही चाल चलेगा। एफआईआई आपको भी पता है ये लोग हमेशा ऑल टाइम हाई क्रॉस करने पर ही आते हैं और 4-5 दिनों में जो है 15-20 हजार करोड़ का बाय करके मार्केट को कहां का कहां पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है इंडेक्स से थोड़ा सा अवॉइड रखिए, बिकॉज हाँ, इंडेक्स में आप कब आइए, जब ये 22,400 के आसपास अगर जेन्युइनली आता है तो वहां पर आप बिंदास शॉर्ट लगाइए। वहां से जो है एक अच्छा करेक्शन आना चाहिए जो यहां तक मार्केट को लेके आएगा 21,800। एक 500-600 पॉइंट का करेक्शन आपको 22,400 से डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। मानो अगर मंडे को गैप डाउन ओपन होता है, देन
गैप डाउन ओपनिंग में 986 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट, और वो टूटते ही यहाँ पे ये वाला सपोर्ट काम आएगा। ये वाला है 21,800, 794, और मोटा मोटी जो सपोर्ट होगा वो होगा 750। ये ट्रेंड लाइन को आप ध्यान में रखिएगा। ये वाली जो ब्लैक लाइन है, इसका जो जो लेवल आता है वो आता है 21,750, 745, 750। ठीक है, तो इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट जाएगा। तो अगर मंडे के दिन अगर आपको ये लेवल अगर दिखता है, अगर मानो गैप डाउन ही ओपन हुआ और अगर आपको 750 से 800 या 700 का लेवल मिलता है, एक 100-150 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा के जस्ट गो लॉन्ग, ये जो है आपको 22,400 का लेवल दिखाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दो तीन तरह की है। अगर गैप अप ओपन होता है तो आप 22, 130, 140 के लेवल पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, बिकॉज ये वाला जो ब्लैक लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है, लेट द मार्केट कम डाउन और आप 22,000 या 990 के लेवल पे आप बाय करिए। ठीक है, अगर मानो किसी रीजन से 990 ब्रेक होता है, देन 800 एंड देन 750 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन होता है, देन 750, 800 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। और अगर मानो मार्केट इसके ऊपर ही अगर ओपन हुआ और इसके ऊपर ही ट्रेड करने लगा, 21, 130, मतलब जो पिछली वाली ऑल टाइम हाई है उससे ऊपर ही अगर ट्रेड करने लगा, ठीक है, 15-15 कैंडल की 15-15 मिनट की 2-3 कैंडल बन गई, देन कुछ मत करिए, इसको 22,400 जाने जाने दीजिए, फिर 22,400 पे आप बिंदास शॉर्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यू कैन ट्रेड इन निफ्टी। तो मुझे लगता है कि निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसमें जो है 500-600 पॉइंट की रेंज है, लेकिन एक गलत ट्रेड आपको अटका सकती है। ठीक है, लॉस नहीं होगा। 750 के नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस सीरीज में जाएगा, कि मार्च में भी जाएगा ऐसा नहीं लगता। ये जो है अब 23,000 की तरफ ही मार्केट निकल रहा है, लेकिन अब यहाँ से इतना भागा है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा यहाँ पे दम, हम कहते हैं ना, सांस सांस ले रहा है। भले इसमें फॉलो अप बाइंग नहीं आई, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जब इतनी बड़ी बाइंग आ रही है, इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, तो एक फॉलो अप बाइंग आना चाहिए। हालांकि रेट ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो कैंडल है वो इतनी मजेदार नहीं बन रही। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो मार्केट एक थकान भरा दिन, मतलब कहते हैं ना, अपनी थकावट को दूर करेगा एक दो दिन फ्लैट या ये सब रह के, या फिर एक छोटा सा माइनर सा करेक्शन देगा जो 750 तक मार्केट को ला सकता है। ठीक है, और अगर ऊपर निकल जाता है, देन 22,400 विल बी द फाइनल टारगेट वेर यू कैन गो शॉर्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मार्केट इतनी जेन्युइनली निकलेगा और इतनी जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो यहां से कहीं ना कहीं मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। देन हाँ, ये कप एंड हैंडल जो है, इसके ऊपर अगर बंद आ जाता है तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देन जो मैंने आपको, हमने जो फिगर निकाला, ये वाला 22,424 या 400, वहां तक मार्केट जाए। ठीक है, तो ये है अपना सॉरी निफ्टी का पूरा कारोबार जो अगले हफ्ते हो सकता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। ट्रेडिंग करना है आप बैंक निफ्टी में करिएगा, निफ्टी को अवॉइड करिएगा। बैंक निफ्टी में सिंपल सा फंडा है, इट्स अ डब्ल्यू पैटर्न। इसका ब्रेकआउट आएगा, इसके ऊपर क्लोज आने पे ये लेवल कौन सा है, 46,892, यानी कि 900 का मोटा मोटी आप मान के चलिए। ये देखिए, ठीक है, 46,900 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल गई, देन टारगेट फॉर द कमिंग डेज वुड बी बैंक निफ्टी में 48,800 एंड 49,500। अब बैंक निफ्टी में जो लो बनी है, ये वाली, ये यहाँ पे जो है ये डबल बॉटम का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फिलहाल डबल हाई, डबल टॉप, ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अब ये जो है यहाँ पे ट्रिपल टॉप हो गया। तो अब
जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो ऊपर की तरफ, तब तक जो है बैंक निफ्टी में यू कैन अज्यूम, यू कैन प्रेडिक्ट स्मॉल माइनर करेक्शन। कहां तक? 45,663 तक। मैंने कल ही कहा था 45,500 तक आना चाहिए। अभी फिलहाल जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 46,384। तो 45,600 विच इज 800 पॉइंट, 800 साढ़े 800 पॉइंट। ठीक है, सॉरी 700 साढ़े 700 या 800 के करीब। चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं, क्यों इतना दिमाग खपाने का है। 46,384 माइनस 45,600, इट इज 800 पॉइंट। तो एक 800 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में आ सकता है। ठीक है, अगर ये गैप अप भी ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो ये वाला हाई, फ्राइडे वाला हाई क्रॉस करता है कि नहीं वो हमें देखना होगा। और अगर ये क्रॉस करता है देन वेट फॉर दिस लेवल 46,900। अब 46,900 पे अगर क्लोजिंग आ गई, फिर बैंक निफ्टी आपको एक अलग ही रैली दिखाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी यही पॉसिबिलिटीज है। अब बैंक निफ्टी में मुझे गैप डाउन इसलिए लग रहा है बिकॉज यहाँ पे इसने जो है रेड कलर का शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। अब जब भी एक बुलिश कैंडल के बाद में एक रेड कलर का शूटिंग स्टार बनता है, तो नेक्स्ट डे जो है मार्केट ब्रेक डाउन यानी कि गैप डाउन ही ओपन होता है, या फिर नेगेटिव ही ओपन होता है। जो कैंडल होता है वो नेगेटिव ही बनता है। ठीक है, तो अगर कैंडल नेगेटिव बने, वेट फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल 45,600 एंड कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 45,000। अगर 600 पे अगर आप बाय करते हो, देन कीप द स्टॉप लॉस ऑफ ये वाली लो मतलब स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। एक मिनट, फिर इसका हम 50-60% निकाल, या फिर यही कैंडल की लो ले लो 44,860 या 45,000 का। चलो 45,000 का राउंड फिगर आप एक 500 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे चलिए। ठीक है, अब ये यहाँ से ऐसे आया है, ऐसे आया है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर से जूम हो जाएगा। पूरा अभी यहाँ तक नहीं आएगा। और अगर किसी दिन ये आया और इसने ये लेवल तोड़ दिया, देन फॉर द फिर एक लंबे समय के लिए जो है बैंक निफ्टी में एक बड़ी वाली मंदी बैठेगी, जो फिलहाल जिसके आसार मुझे कम लग रहे हैं। कम क्या मतलब, नीली लग रहे हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ सोचने जैसा नहीं है। जस्ट वेट टिल 45, 600, 700, 500 जो भी मिले, और वहां पे आप लॉन्ग होइए। कीपिंग द माइनस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा 45,000 के नीचे की क्लोजिंग। ठीक है, अगर वो ब्रेक होता है देन वेट फॉर 44,490 टू गेट ब्रोकन। उसके बाद हम बात की बात देखेंगे। ठीक है, तो ये था आने वाले हफ्ते का एक छोटा सा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है कि पीवीआर, देन बजाज फाइनेंस, ये सब जो है आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। बजाज फाइनेंस अभी देखिए थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, क्योंकि इसकी आरएसआई भी साइडवेज चल रही है, इसका स्टोकेस्टिक भी साइडवेज चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनाया हुआ है, रेड कलर का बना है। लेकिन इसमें इसमें भी एक पॉजिटिव बात यह है कि इसने पिछले हफ्ते की लो को ब्रेक नहीं किया। पिछले हफ्ते की लो क्या है? 65-35। और इस हफ्ते की लो क्या है? 65-50। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहते हैं ना मुर्दा होते हुए भी थोड़ी बहुत जान इसमें आई हुई है। मुर्दा इसलिए बिकॉज ये यहाँ से बेचारा यहाँ तक पटक दिया गया, और वो भी एक ही महीने में। ये एक हफ्ता, 2, 3, 4, 5 हफ्ते में ये कहाँ से कहाँ गिर गया। 78,30 से लेके यहाँ पे आ गया। ठीक है, 65-35, तकरीबन तकरीबन 1,300 पॉइंट गिरा हुआ है। तो ये कम से कम 300-400 पॉइंट तो भागेगा। जब 1,300 पॉइंट अगर गिरा है, तो अगर हम
300-400 पॉइंट का भी अगर एक रिट्रेसमेंट पकड़े तो 7,000 तक, तो हमारा जेन्युइनली टारगेट 7,000 ही है। 7,000 7,100 के आसपास अगर आ गया आने वाले हफ्ते में, देन विल स्क्वायर इट ऑफ। जो हमने फरवरी की पोजीशन ली है बजाज फाइनेंस में, मैंने कल मार्च के लिए लेने के लिए कहा था 7,200 का कॉल। वो इसलिए कहा था कि देखिए यहाँ से अगर ये बढ़ता है, ठीक है, फरवरी में आपका एटलीस्ट भाव तो आपका एटलीस्ट माल भाव तो कटेगा। अगर आपने फरवरी का पोजीशन भाव टू भाव भी काटा तो मार्च वाला जो होगा वो भी तो बढ़ेगा, तो उसमें आपका प्रॉफिट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वे यू कैन प्ले। ठीक है, अभी इसमें जो है थोड़े प्रीमियम कम हो गए होंगे, 80 वाला जो होगा वो मे बी 40 हो गया होगा, 30 हो गया होगा। तो जब ये बजाज फाइनेंस यहाँ से दौड़ेगा तो मे बी ये 30 वाला 60-70 तो होगा। लेकिन मार्च वाला जो है वो कल हमने जो 80 रुपए में लिया हुआ है वो 150 250 तक भागेगा। ठीक है, तो फरवरी में आपका भाव टू भाव पैसा कवर हो जाएगा और मार्च वाले में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दिस वे यू कैन प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। बाकी पीवीआर अभी अच्छा खासा दौड़ेगा बिकॉज इसने भी एक रेड कलर का हैमर बनाया है ऑन अ वीकली चार्ट। ये कम से कम आपको जो है यहाँ तक 1490 से लेके 15-20 तक जाना चाहिए, और जेन्युइनली मुझे लगता है कि ये 1600 तक जाना चाहिए। अब ये हो सकता है कि फरवरी में ही जावे या हो सकता है कि मार्च में जावे, पर यहाँ से पीवीआर इज अ प्योर कैंडिडेट फॉर बाय इन डिप्स। ठीक है, 1600 का टारगेट आप फिलहाल मान के चलिए। उसके ऊपर अगर निकलता है देन 1800 1900, ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा। बस इसमें एक पॉजिटिव न्यूज आ जाए, ये किसी का सुनेगा नहीं, मार्केट चाहे कहीं भी हो, ये सब स्टॉक्स में बहुत अच्छा पोटेंशियल आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि अवॉइड इंडेक्स फॉर द टाइम बिंग और स्टॉक स्पेसिफिक में आइए, इसमें बहुत आपको ये है पोटेंशियल है। अब देखिए एचडीएफसी बैंक, अब बैंकिंग में क्या होगा कि एसबीआई कल इसने ये ग्रीन कलर का हैमर बनाया ऑन अ वीकली बेसिस, ये भी वीकली चार्ट है। एसबीआई ने डेली चार्ट में जो है शूटिंग स्टार बनाया, ठीक है, वो भी रेड कलर का। ये एक्चुअली डार्क क्लाउड हो गया बिकॉज इसमें जो है इसको आधे से ज्यादा ढका हुआ है ये वाली कैंडल को। तो बैंक निफ्टी का हालत ऐसा होगा कि प्राइवेट बैंक्स ऊपर खींचेंगे और पीएसयू जो है वो नीचे खींचेंगे, बिकॉज इन सब में जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अब आना चाहिए। एसबीआई एटलीस्ट 720 725 तक आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि अवॉइड इंडेक्स एंड बी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आप एचडीएफसी को देखें, एचडीएफसी में एक बहुत जेन्युइन मौका है। एचडीएफसी अगर नीचे गिरता है, ऑलरेडी ये इतना गिरा हुआ है, अब मुझे लगता है कि ये ऊपर ही जाना जाना चाहिए। 1462 1460 ये एक इसका लेवल होगा जो हमें देखना होगा कि ये पार करता है या यहाँ से नीचे आता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका करेक्शन कंप्लीट हो चुका है 1360 से लेके अगर मानो 1460 तक, यानी कि 100 पॉइंट अगर मानो ये भागता है तो एक 50-60 पॉइंट का करेक्शन देके ये फिर से जो है 1400 के आसपास आए और वहां से फिर से रैली करे। ठीक है, दिस वे इट कैन हैपन। बाकी रिलायंस रिलायंस ठीक है, इसने एक यहाँ पे एक फ्लैग था उसका, उसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद भी जो है ये ज्यादा ऊपर नहीं गया है। बंधन बैंक भी काफी नीचे है, तो ये या तो साइडवेज होगा या फिर ये ऊपर जाएगा। स्टॉक वाइज कई सारे स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमने लास्ट वीक बनाया हुआ है। कुछ स्टॉक अटके पड़े हैं तो ठीक है, वो आ जाएगा उसका रेट। ठीक है, तो ये था आने वाले हफ्ते के लिए छोटा सा व्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए। और अब हम आते हैं दूसरे मेन इंपॉर्टेंट बात पे। अब 11 फरवरी को जो है मैंने यूट्यूब पे मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ है, एंड आई हैव बीन लकी टू
get the subscribers count around 657, 658. मैंने जो है 11 लोगों से शुरू किया था, 11 से 15 लोग थे, जिसमें से 7-8 लोगों तो मेरे फ्रेंड ही थे, और वहां से एक साल में जो है ये 650 लोग मेरे पास जमा हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी फॉर द होल ईयर, टू व्यू माय वीडियोस, टू लाइक द वीडियोस, एंड जो लोग ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दे आर जस्ट वाचिंग इट, तो आई रिक्वेस्ट यू आप सब्सक्राइब कर लो। एंड दूसरी बात ये है कि मैंने जुलाई से जो सर्विसेज शुरू की है टिप वगैरह देने की, मैंने 399 से शुरू किया था, ठीक है। एंड जैसे जैसे फिर परफॉर्मेंस बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है अभी के जो रेट्स हैं, और जो 399 था वो तो सिर्फ एक महीने का ही हमारा था, लेकिन अभी जो है मैंने मंथली वगैरह सब बंद कर दिया है। 3 मंथ्स का हमारा जो है 1500 का चार्ज है। इसमें आपको डिलीवरी ट्रेड्स एज वेल एज ऑप्शन, इंडेक्स, स्टॉक, ये सब आपको प्रोवाइड होता है। 25 to 35% आपका टारगेट रेशियो है इन क्वार्टर। 3 महीनों के अंदर आपका आपका जो भी कैपिटल होगा उस पे आपको 25 से 35% के आसपास आपका प्रॉफिट बना के आपको मिल जाएगा। दूसरा है ईयरली, और मुझे लगता है कि हर एक को जो है ईयरली ही ज्वाइन करना चाहिए। इसके बेनिफिट्स ये है कि पहली बात तो इसका चार्ज 8000 का है, जो दूसरों के मुकाबले इट्स नथिंग, इट्स वेरी लेस, और इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। इसमें एक और जेन्युइनिटी ये है, एक बड़ी बात ये है कि अगर कोई भी ये ईयरली सर्विस ज्वाइन करता है, 2 से 3 ट्रेड या मैक्सिमम 4 ट्रेड, किसी किसी का तो पहली ट्रेड में ही पूरा आपका 8000 रुपए आपको कवर करके मिल जाएगा। तीसरा बेनिफिट यह है कि जो लोग भी 31 मार्च के पहले ये प्लान में एनरोल होते हैं, ठीक है, आप 12 महीनों के अंदर कभी भी जो है ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स, जो मुझे लगता है कि हर मार्केट में ट्रेड करने वाले को आना ही चाहिए, ये कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं अगर आप 31 मार्च के पहले 8000 वाली हमारी सर्विस में एनरोल होते हैं तो, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्री बीज है ये सिर्फ 31 मार्च तक ही है। और ये प्लान में जो है, ईयरली वाले प्लान में जो है, आपको हर तरह के ट्रेड आएंगे, लेकिन जो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा वो 12 महीनों में 90 to 100% का होगा। अगर आप लाख रुपए लेके काम कर रहे हो तो 12 महीनों के अंदर जो है आपका लाख का 90 से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आप मान के चलिए। थोड़ा बहुत 19-20 वो ठीक है, वो मैनेजेबल है, लेकिन अराउंड इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ईयरली ज्वाइन करना एक बहुत ही बेनिफिशियल बात है। आपका 2-3 ट्रेड में तो 8000 रुपए कवर हो ही जाएगा, लेकिन फिर पूरा 12 महीना आपको हमारी तरफ से जो सर्विस आएगी, जो आप ट्रेड करोगे, दैट विल बी द बिगेस्ट बेनिफिट। एंड द मेन बेनिफिट विल बी, अगर आप 31 मार्च के पहले अगर एनरोल करते हो, मैं तो कहूँ आज ही एनरोल कर लो, कभी भी आप 12 महीनों के अंदर हमारा टेक्निकल ऑनलाइन कोर्स सीख सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये एक सर्विस है। अगर किसी को सिर्फ टेक्निकल ऑनलाइन कोर्स ही सीखना है तो उसकी फीस 5000 की है। इसमें आपको पूरा चार्ट रीडिंग, कैंडल स्टिक से लेके कैलकुलेशन से लेके ये ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, सब कुछ A to Z आपको इसमें सिखाया जाएगा। आपको सिर्फ चार्ट ओपन करना है, निफ्टी डालना है और देखना है कि भाई अभी इसमें मुझे क्या लग रहा है, बाय करना है या सेल करना है। इस हद तक का आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि अब क्योंकि हमने जो है 1 साल कंप्लीट किया है, ये जर्नी अच्छी ही रही, मैं ये नहीं कहूंगा। कुछ लोगों का बीच में लॉस हुआ है, जो जिसकी वजह से वो लोग ने मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं नहीं रहे। अगर होते तो आज उनका प्रॉफिट लॉस से डबल हो गया होता। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मैं मैंने कहा था कि मैं आज के दिन एक अनाउंसमेंट करूंगा, तो अब वो अनाउंसमेंट ये है कि आप जो है अगर जेन्युइनली मेरे से जुड़ सकते हैं फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए जब तक आप ये मार्केट में हो, आप ये मत सोचिएगा कि मैं मार्केट में कब तक रहूंगा।
बिकॉज ये मार्केट में रहने के लिए आई हैव पेड अ बिग अमाउंट, और ये अमाउंट पैसा नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। ठीक है, जब से ये मार्केट में मैं आया हूँ 2006-7 में, many of the genuine friends I've lost, many of the genuine relatives I've lost। यहाँ तक कि मुझे ऑब्वियसली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है वो है, मुझे इसमें कोई बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इवन माय पर्सनल लाइफ, माय मैरिड लाइफ गॉट इम्पैक्टेड, एंड आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो मेरे फैमिली के बाद सिर्फ मार्केट ही है जिसके लिए आई एम लिविंग। तो मैं तो मार्केट में हमेशा रहूंगा, लेकिन जब तक आप मार्केट में रहते हो तब तक जो है यू यू कैन बी द पार्ट ऑफ माय एसोसिएशन। आप हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे, और आपको जेन्युइनली ट्रेड आएगा हमारी तरफ से। आप चाहो जितनी बार हमारा ऑनलाइन चार्ट ट्रेडिंग कोर्स अटेंड कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का। ये 25,000 2-3 मैक्सिमम 4 ट्रेड में आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद में जब तक आप ये मार्केट में हो, यू विल बी विथ मी। तेजी मंदी हर तरह का ट्रेड आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा, और ये जो पेमेंट है ये लाइफ टाइम में आपको सिर्फ एक ही बार करना। उसके बाद में पूरी लाइफ जब तक आप मार्केट में हो तब तक एक फूटी कौड़ी आपको मुझे देनी नहीं, चाहे आप लाख रुपए कमाओ, करोड़ों कमाओ, या जो भी कमाओ। ठीक है, आपका सिर्फ वन टाइम चार्ज रहेगा 25,000 का, और आप चाहो उतनी बार हमारा ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स अटेंड कर सकते हो। जैसे ही मैं दूसरों को ट्रेड टिप्स देता हूं वैसे ही आपको हमेशा के लिए आएगी, और हर एक ट्रेड में जो है आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। दिस इज माय गारंटी। कभी अगर ऐसा हुआ कि भाई कोई ट्रेड टेढ़ी हो गई, या मतलब थोड़ा बहुत लॉस हमें मतलब फेस करना पड़ा, इट विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर अप योर लॉस। ठीक है, तो अगर कोई जेन्युइनली मेरे साथ जुड़ना चाहता है, देन दिस इज द वे। एक वन टाइम चार्ज होगा 25,000 का, एंड फॉर द लाइफ टाइम यू विल बी इन माय एसोसिएशन। ठीक है, तो जो लोग भी जेन्युइनली आना चाहे, मोस्ट वेलकम। 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप मी, और बाकी सारी दूसरी सर्विसेज अगर ज्वाइन करनी हो तो भी सेम नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही एक इंफॉर्मेशन थी, यही एक अपडेट था। तो लेट्स वेट फॉर द मंडे। अब सैटरडे है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर कोई बात नहीं, क्योंकि सैटरडे है, और मार्केट वालों के लिए सबसे बुरा दिन जो होता है वो सैटरडे संडे ही होता है। बाकी मंडे टू फ्राइडे भले टेंशन हो, लॉस हो, जो भी हो, बट वी ऑल आर हैप्पी। छुट्टी वाला दिन जो है वो थोड़ा सा बोरिंग हो। तो आप ये वीडियो देखिए, एंड सोचिए आपको कौन सी सर्विस में ज्वाइन करनी, एंड वो हिसाब से मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, इंक्रीज द सब्सक्रिप्शन। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है बढ़ाए, मेरे अ, मेरे वीडियोस पे लाइक बढ़ाएं, एंड बस टिके रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, ट्रेड वेल, हैप्पी वीकेंड, एंड बाय बाय।